हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन बाल विकास फॉर ऑल एग्जाम सीरीज, जिसके जरिए किसी भी एग्ज़ाम में बाल विकास का जो सेक्शन आता है उसमें आपके अच्छे नंबर आ सकें। इसलिए आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे पदानुक्रमिक सिद्धांत, जिसे हम क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत को देने का काम किया है, इस सिद्धांत को देने का काम बर्ट और वर्नन ने किया है। ये बात याद रखिएगा, बर्ट और वर्नन ने। ठीक है, अब इस सिद्धांत का अर्थ क्या है, क्रम से आपको याद रखना है। ये पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ये क्रमिक महत्व का सिद्धांत है। इन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा कि बुद्धि जो है उसकी एक हायरार्की होती है। हायरार्की सिद्धांत अलग है, ठीक है, लेकिन इसमें भी उन्होंने यही कहा है कि पहले सामान्य बुद्धि पैदा होती है, उसके बाद अगले क्रम में विशिष्ट बुद्धि का जन्म होता है। बस इन्होंने इतना ही बोला है। बुद्धि का एक क्रम होता है, बुद्धि बनने का, बुद्धि के विकास का एक क्रम होता है, जिसमें पहले सामान्य बुद्धि, जी बुद्धि, उसके बाद उसी क्षेत्र में किसी विशिष्ट बुद्धि, एस बुद्धि, स्पेशल बुद्धि का जन्म होता है। ओके, और उन्होंने फिर ये कहा कि सामान्य बुद्धि के दो प्रकार हैं, काइनेटिक और मैकेनिकल। जो सामान्य बुद्धि है वो सब में आएगी, काइनेटिक और मैकेनिकल, क्रियात्मक या यांत्रिक। ठीक है, काइनेटिक यानी क्रियात्मक, यांत्रिक यानी मैकेनिकल। और इसके तीन प्रकार उन्होंने बताए। क्रियात्मक यांत्रिक में स्थानिक होता है, स्थानिक का अर्थ होता है स्पेशल बुद्धि, SPATIAL, स्पेशियल। जो स्थान है, जो भूगोल है, उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, उसके बारे में बुद्धि का विकास करना। मैं यहाँ हूँ, आप वहाँ हैं, इस तरह की जो बुद्धि है उसे स्थानिक बुद्धि कहा जाएगा। दैक्षिक बुद्धि होता है, परसेप्चुअल बुद्धि। कोई वस्तु किस तरीके से काम कर रही है उसके बारे में आपके विचार क्या हैं, उसे दैक्षिक बुद्धि बोला जाता है। और यांत्रिक बुद्धि तो यांत्रिक बुद्धि होती ही है। जब ये सामान्य तत्व अच्छे से पैदा हो जाएंगे तब उनमें विशेष बुद्धियों का विकास होगा। किसी एक विशेष क्षेत्र में बुद्धि का विकास हो गया, S1 S2 नाम दे दिया। किसी अन्य क्षेत्र में, दैक्षिक क्षेत्र में स्पेशल बुद्धि का विकास होगा, फिर स्थानिक क्षेत्र में स्पेशल बुद्धि का अलग से विकास होगा। तो ये इनका ये लॉजिक है कि पहले ये सामान्य बुद्धियां पैदा होंगी और उसके बाद इन्हीं क्षेत्र में विशेष बुद्धियों का जन्म होगा। ठीक है, और सामान्य बुद्धि का एक और प्रकार, एक तो काइनेटिक मैकेनिकल है और एक प्रकार है VD, वर्बल एजुकेशन, वर्बल डाइसेक्शन, वाक शिक्षा, बोलने से संबंधित है। ये शरीर के करने से संबंधित है, ये बोलने से संबंधित है। दो ही प्रकार इन्होंने बताए हैं। ये मान्य नहीं है सिद्धांत, पहले ये भी बात एक अभी समझा देता हूँ, अमान्य है ये सिद्धांत। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ दो ही प्रकार बताए और दो प्रकारों से काम चल नहीं रहा है दुनिया का। एक है आंकिक बुद्धि, जो इन्होंने दूसरा प्रकार बताया, उसमें है आंकिक गणित से संबंधित। एक है शाब्दिक और एक है रचनात्मक। शाब्दिक मतलब बोलना, सुनना, और रचनात्मक होता है कि अपने विचारों को आवाज़ देने के लिए वाक्यों की रचना करना। जो तुम्हारे दिमाग में उसको तुम बोल पाओ, उसको तुम लिख पाओ, उसको तुम समझा पाओ, उसे रचनात्मक बुद्धि कहा जाएगा। और इसके अंदर फिर अलग से स्पेशल जो बुद्धियां हैं उनका विकास होगा। इस तरह से इस छोटे से लेक्चर में मैंने आपको पदानुक्रमिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाया। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।